नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। ग्राम पंचायत अधिकारी यानी जो बीपीओ की आपकी परीक्षा होने वाली है, उसमें आज हम लोग 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे और ये जो 2 टॉपिक हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। सबसे पहला महानगर महानगर योजना समिति के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे छावनी परिषद के बारे में। छावनी परिषद के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला को जॉइन नहीं किया है, तो आप इसको ज़रूर जॉइन करिएगा। एक बात मैं स्पष्ट रूप से क्लियर कर दूं, टेस्ट सीरीज आपको संडे को होते हैं और इसके बाद बचे दिनों में उनका डिटेल में डिस्कशन होता है। ठीक है। ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें 10 मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगा और उन्हीं 10 मॉक टेस्ट को, प्रत्येक मॉक टेस्ट को लगभग 7 से 8 घंटे का डिस्कशन होगा और यही कोर्स 70 प्लस घंटे का रहेगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कि 70 प्लस घंटे कोई नया कोर्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से फिर से बता दूं, यही मॉक टेस्ट पूरा का पूरा आपको 70 प्लस घंटे का मिलेगा। ठीक है? इसके लाभ क्या होंगे? तो आपका जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। नए-नए क्वेश्चन से आपका परिचय होगा और इसके अलावा जो इनका डिस्कशन होगा, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको नए जानने को मिलेंगे। ठीक है? तो आप इसको ज़रूर जॉइन करिएगा और आप इसमें बहुत फ़र्क देखेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग शुरुआत करते हैं महानगर योजना समिति से, फिर हम लोग देखेंगे छावनी परिषद को। ठीक है? महानगर महानगर योजना समिति। महानगर योजना समिति में मैं 2-3 बातें आपको बताऊँगा, इससे संबंधित। और ये जो बातें होंगी, ये आपके एग्ज़ाम में वन लाइनर क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं इससे या फिर स्टेटमेंट भी बनाए जा सकते हैं। महानगर योजना समिति का संविधान में क्या वर्णन है? महानगर योजना समिति के कार्य क्या होते हैं? महानगर योजना समिति है, तो ज़ाहिर-सी बात है महानगर के लिए होगा, तो ये महानगर क्या होते हैं? महानगर। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, जो महानगर का वर्णन उत्तर प्रदेश के द्वारा जो विधान बनाया गया था, जिसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम। उस अधिनियम में जो 1959 को बना था, यहाँ पर महानगर योजना से संबंधित क्या प्रावधान है, ठीक है? इन 4 बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए उठाइए संविधान को। महानगर योजना समिति महानगर योजना समिति। महानगर योजना समिति का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आप क्या बताओगे? अनुच्छेद 243 का ज़ेड-ई, ठीक है? ये महानगर योजना समिति और इसी इसी आर्टिकल में दिया गया है कि प्रत्येक महानगर के लिए एक योजना समिति का गठन किया जाएगा। योजना समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है? प्रत्येक महानगर के लिए एक योजना समिति का गठन किया जाएगा। अच्छा, ठीक है, गठन हो गया, लेकिन अब ये काम क्या करेगी? क्वेश्चन ये भी बनता है, इसके कार्य क्या होंगे? तो कार्य ध्यान रखिएगा, महानगर के लिए महानगर के लिए योजना विकास मॉडल बनाना मॉडल बनाना, ये इसका मुख्य काम होगा। अब एक इसमें क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ये महानगर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, महानगर उसे कहते हैं या हम कहें महानगरीय क्षेत्र। इसका अर्थ क्या होता है? तो महानगरीय क्षेत्र उसे कहा जाता है जहाँ की 10 लाख से ज़्यादा आबादी हो। 10 लाख से ज़्यादा आबादी हो। ये बात आप समझ पा रहे हो यहाँ तक? इसके बाद मैंने आपको कहा कि मैं फिर चर्चा करूँगा आपका उत्तर प्रदेश का जो नगर निगम अधिनियम है 1959, वहाँ पर क्या वर्णन दिया गया है। देखो, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम। ये अधिनियम कब बना? 1959 में अस्तित्व में आया था और इसी वजह से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959, इसको याद रखो। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ कि मुझे बताओ महानगर योजना समिति के बारे में क्या उल्लेख है? तो हाँ, आप बताओगे हाँ, है। कहाँ पर है? इस अधिनियम की कौन-सी धारा है? तो आप बताओगे 57 का का है। इस 57 का का संबंध काहे से है? महानगर योजना समिति से है। क्वेश्चन ये बनता है कि भई ठीक है, महानगर योजना समिति है, तो महानगर योजना समिति में कितने सदस्य होंगे? कौन-कौन होगा? इनकी नियुक्ति कैसे होगी? इन सब के बारे में प्रावधान आपसे पूछे जा सकते हैं। तो महानगर योजना समिति के में जो सदस्य होते हैं, याद रखिए, एक इसका होता है अध्यक्ष, ठीक है? और बाकी के इसमें जो संख्या होती है वो 21 से 30 सदस्य होते हैं। 21 से 30 याद रखिएगा, 21 मिनिमम और 30 मैक्सिमम इसमें सदस्य होते हैं। अच्छा, ये जो 21 से 30 सदस्य हैं, इन सदस्यों में से 1/3 सदस्य
1/3 सदस्य राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं, ठीक है? और इसके अलावा 2/3 जो सदस्य हैं, 2/3 सदस्य नगर पालिका से निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ नगर पंचायतों के सदस्य या नगर पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है? 1/3 अब आपसे क्वेश्चन सिंपल सा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ये बताओ मुझे महानगर योजना समिति में कुल कितने सदस्य राज्य के द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो आपको ये डिजिट याद रखनी पड़ेंगी। नगर पालिका, नगर पंचायतों के अध्यक्षों के द्वारा चुने जाते हैं, तो आपको ये फिगर याद रखना पड़ेगा। इससे कैसे-कैसे सवाल बनते हैं, किस-किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, वो आप हमारी मॉक टेस्ट की जब सीरीज़ जॉइन करोगे, तो वहाँ आपको इस तरह के सवाल आपको मैंने करवाए हैं, ठीक है? तो ये बातें याद रखो महानगर योजना समिति से। महानगर योजना समिति को एक बार फिर समझो, संविधान में कहाँ पर वर्णित है, कार्य क्या है, महानगर क्या किसे कहा जाता है और नगर निगम अधिनियम 1959 में महानगर योजना समिति का वर्णन कहाँ है। महानगर योजना समिति में मैं अगर संविधान की बात करूँ तो 243 का ज़ेड-ई याद रखना। ये अनुच्छेद इस समिति के बारे में चर्चा करता है। प्रत्येक महानगर के लिए एक योजना समिति होनी चाहिए, इसका गठन किया जाएगा, ठीक है? और महानगर के लिए योजना समिति विकास मॉडल बनाना इसका काम होता है। महानगरीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? 10 लाख से ज़्यादा अगर आबादी हो, महानगर क्षेत्र हो जाएँगे। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में महानगर योजना समिति का वर्णन कहाँ पर है? तो ये आप धारा याद रखो 57 का। इसको मैं स्पष्ट रूप से लिख दूँ 57 का, ठीक है? सदस्य एक अध्यक्ष होता है और 21 से 30 सदस्य होते हैं। इसमें 1/3 सदस्य राज्य सरकार के द्वारा निर्दिष्ट होता है, 2/3 सदस्य नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के जो अध्यक्ष होते हैं, इनके द्वारा। ठीक है यहाँ तक? अब इसमें जो हमारा दूसरा टॉपिक था, वो था छावनी परिषद। छावनी परिषद, ठीक है? छावनी परिषद में आप 2-3 बातें यहाँ भी याद रखोगे। कौन-कौन सी बातें? छावनी परिषद क्या है? इसका गठन कौन करता है? इसके अलावा छावनी परिषद से संबंधित कोई अधिनियम है क्या? अगर है, तो कौन-सा है? छावनी परिषद की संरचना क्या होती है? संरचना, ठीक है? और छावनी परिषद के जो सदस्य होते हैं, कार्यकारी अधिकारी होता है, ये कहाँ से आते हैं? कौन नियुक्त करता है? तो आपने देखा होगा छावनी परिषद यानी जो कैंट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर आर्मी, मिलिट्री इनका प्रभुत्व होता है, ठीक है? तो छावनी परिषद में जो सिविल आबादी होती है, सिविल आबादी के प्रतिनिधित्व के लिए छावनी परिषद का गठन किया जाता है। देखो, छावनी क्षेत्र में क्यों इसका गठन किया जाता है? तो छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए छावनी परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है? छावनी परिषद का गठन होता है। अच्छा ये जो छावनी परिषद का गठन हो रहा है, ये किससे ऑपरेट होता है? कोई है इसके लिए अधिनियम क्या? हाँ है। कौन-सा अधिनियम है? छावनी परिषद या हम कहें छावनी अधिनियम 2006 बना था। इसके लिए छावनी अधिनियम 2006 बना था, ठीक है? ये विधान कौन बनाता है? तो आप ज़ाहिर-सी बात है, आप सिंपल सी बात याद रखो, कोई भी विधान अगर केंद्रीय स्तर पर बनेगा, तो वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा संसद। तो इस विधान को किसने बनाया था? इस विधान को बनाया था संसद ने। और ये जो पूरा छावनी परिषद है, ये किसके नियंत्रण में होता है? यह यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, अब मुझे इसकी संरचना के बारे में बताओ ज़रा। छावनी परिषद की संरचना। छावनी परिषद में देखो कुछ निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य भी इसमें होते हैं और कुछ होते हैं पदेन सदस्य या फिर नामित सदस्य। नामित सदस्य, ध्यान दो, निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और नामित सदस्य भी होते हैं। अब ये जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल होता है 3 साल और ये जो नामित सदस्य होते हैं, ये पदेन होते हैं। पदेन सदस्य जब तक अपने पद पर रहेंगे, तब तक ये छावनी परिषद के सदस्य रहेंगे, ठीक है? अब इसका छावनी परिषद का अगर मैं आपसे पूछूँ कि मुझे बताओ इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आप बताओगे सेना का वह अधिकारी सेना का वह अधिकारी जिसके प्रभाव क्षेत्र में जिसके प्रभाव क्षेत्र में वह क्षेत्र आता है, वह क्षेत्र आएगा। यानी वो अधिकारी होंगे
इसके अध्यक्ष जिसके प्रभाव क्षेत्र में वो पूरा का पूरा क्षेत्र आएगा, वो अधिकारी ही इसका अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन आता है इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उपाध्यक्ष चुनाव द्वारा निर्धारित होता है या चुनाव में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्यों में ही चुना जाता है 3 साल के लिए, ठीक है? 3 साल के लिए चुना जाएगा। अब आप सीधी-सी बात बताओ, ये तो अध्यक्ष तो नामित हो गया, पदेन अध्यक्ष हो गया, लेकिन उपाध्यक्ष कितने साल के लिए चुना जा रहा है? 3 साल के लिए और मैंने वही बताया था कि जिनका-जिनका चुनाव होता है, वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 3-3 साल के लिए। एक बात यहाँ से याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, नोट बना के लिख लो। ये अलग से पूछा जाता है कि जो छावनी परिषद होता है, छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर जो होता है, कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति ये कौन करता है? ये करता है प्रेसिडेंट, ठीक है? यहाँ तक आप बात समझ पाए? तो ये छावनी परिषद की कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए हर हाल में। छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए छावनी परिषद का गठन किया जाता है। कौन-सा अधिनियम बना? 2006 इसके संबंध में अधिनियम बना। किसके प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है? रक्षा मंत्रालय के। कुछ निर्वाचित सदस्य होते हैं, कुछ नामित निर्वाचितों का कार्यकाल 3 साल का होता है, नामित पदेन होते हैं। अध्यक्ष सेना का जो अधिकारी जो जिसके प्रभाव क्षेत्र में वो क्षेत्र आएगा, वही इसका अध्यक्ष हो जाएगा और उपाध्यक्ष ये चुने जाते हैं 3-3 साल के लिए, ठीक है? और छावनी परिषद का जो कार्यकारी अधिकारी होता है, उसे राष्ट्रपति चुनता है, ठीक है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये हमारे दोनों टॉपिक्स थे और एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ, मॉक टेस्ट की श्रृंखला आप ज़रूर जॉइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें रिवाइज़ होंगी, आपका जो सिलेबस दिया गया है और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें नई जानने को मिलेंगी, जो आपके लिए आपकी परीक्षा जो होने वाली है वीपीओ की, उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ठीक है? धन्यवाद।